बाइबल में कहा जब आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में थे, जब उनके जीवन में कोई भी गुनाह नहीं था, उनकी आत्मिक आंखें क्या थी? खुली थी। और उन्हीं आत्मिक आंखों के कारण जो खुली थी, वो परमेश्वर को देख पा रहे थे, परमेश्वर को सुन पा रहे थे और परमेश्वर की मर्जी को वो जानते थे कि खुदाबंद ने क्या करने के लिए हमें बुलाया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा उन्हीं खुली आंखों से वो परमेश्वर को देख पा रहे थे, क्योंकि इस शरीर की आंखों से परमेश्वर को देखना नामुमकिन है। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, उसकी मर्जी, उसकी योजना को नहीं देख सकते। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई है, अगर आपकी आत्मिक आंखें ओपन है और वो शार्प है, वो तेज है, आप परमेश्वर को और उसकी मर्जी को, उसकी योजना को देख पाएंगे। आमीन। बाइबल में लिखा आदम और हवा की आत्मिक आंखें खुली हुई थी और रोज परमेश्वर जब संध्या के समय, शाम के समय उनको मिलने के लिए आते थे तो वो परमेश्वर को देख पाते थे, परमेश्वर को सुन पाते थे और परमेश्वर उनके साथ बैठता था, बातें करता था और वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते थे। और शैतान एक बात को जानता है कि अगर एक इंसान के जीवन में पाप आया तो उसकी आत्मिक आंखें बंद हो जाएगी। वो जानता है कि अगर इसकी आत्मिक आंखें खुली है, ये परमेश्वर को देख पाएगा, परमेश्वर के पर्पस को देख पाएगा, परमेश्वर के प्लान को देख पाएगा और मैं इसके जीवन में वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। इसीलिए वो हर एक इंसान के जीवन में पाप लेकर आता है, उनको गिराने की कोशिश करता है, उनको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने की कोशिश करता है, उनके जीवन में अभिलाषाएं लेकर आता है, टेम्पटेशंस लेकर आता है, उनके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाओं को लेकर के आता है, ताकि इंसान परमेश्वर की मर्जी से दूर हो जाए और परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर को देखना बंद कर दे। हालेलुया। जितनी देर तक आदम और हवा की आत्मिक आंखें खुली रही, उतनी देर तक वो परमेश्वर को देखते रहे और परमेश्वर को सुनते रहे। लेकिन बाइबल में कहा जब उन्होंने उस फल को खाया जो खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उनकी बाइबल में लिखा शारीरिक आंखें खुल गई और आत्मिक आंखें बंद हो गई। उसके बाद उनको परमेश्वर दिखना बंद हो गया और परमेश्वर की योजना से वो बाहर हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से वो बाहर हो गए और शैतान उनके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब जब तक आपकी आत्मिक आंखें खुली है तब तक शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, वो आपको हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर करने की कोशिश करेगा। अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं आपके सामने लेकर के आएगा, अलग अलग प्रकार के जो उत्सव है, अलग अलग प्रकार के जो मौके हैं वो आपको देगा। आपको पाप करने के लिए वो मौका देगा, आपको चोरी करने के लिए वो मौका देगा, आपको खुदावंद के वचन को तोड़ने के लिए वो मौका देगा, आपको हर वो काम करने के लिए वो मौका देगा जो खुदावंद को पसंद नहीं है और जिसके बाद आपकी आत्मिक आंखें बंद हो जाएगी और शारीरिक आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। आदम और हवा के जीवन में सिर्फ एक ही तरीके से उनकी आत्मिक आंखों को वो बंद कर सकता था, वो ये था कि वो खुदावंद के हुक्म को तोड़ते और उस फल को खाते और शैतान की बात को मानते। पाप से वो गिरने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके अलावा कोई स्त्री, कोई पुरुष उस पृथ्वी के ऊपर नहीं था। पैसों के द्वारा वो गिरने वाले नहीं थे, क्योंकि पैसों की जरूरत उनको नहीं थी। ऑलरेडी वो पूरी पृथ्वी के मालिक थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया था। हालेलुया। कोई शैतान को पता था कि पैसों से ये नहीं गिरेंगे, पाप से ये नहीं गिरेंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई इंसान नहीं था उस जगह के ऊपर। वो ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ थे। उसको पता था कि किसी चीज से ये नहीं गिरेंगे, अगर गिरेंगे तो एक ही चीज से गिरेंगे, वो ये है जो हुक्म परमेश्वर ने इनको दिया है। वो हुक्म अगर ये तोड़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाएंगे, इनकी आत्मिक आंखें बंद हो जाएगी, परमेश्वर इनको दिखना बंद हो जाएगा, परमेश्वर की आवाज़ इनको सुननी बंद हो जाएगी और फिर मैं इनके जीवन में वो कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। हालेलुया। और उसने ऐसा ही किया। उसने हवा को बरमाया, वो फल खिला दिया। और बाइबल में जब हम पढ़ते वहां पर लिखा आदम और हवा की आंखें खुल गई। क्या पहले वो देख नहीं पाते थे? देख पाते थे, लेकिन अपनी आत्मिक आंखों से। हालेलुया। लेकिन उसके बाद उनकी शारीरिक आंखें खुल गई जब उन्होंने फल खाया और उसके बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गए। परमेश्वर को देख नहीं पाए, परमेश्वर को सुन नहीं पाए, परमेश्वर की योजना को जान नहीं पाए और शैतान ने जैसे उनको चलाया वैसे वो चलना शुरू कर दिए। कैन के जीवन में पाप आ गया, मनुष्य के जीवन में पाप आ गया और वो पाप इतना बढ़ गया, बाइबल में लिखा नूह के समय ने परमेश्वर ने जल परले लाकर उन सबको खत्म कर दिया। हालेलुया।